नमस्कार दोस्तों। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल था जिसमें इंडिया पाकिस्तान आपस में खेल रहे थे और पाकिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा खेला। उन्होंने इंडिया को बहुत डोमिनेटिंगली हराया। ये तो हुआ एक पक्ष। अब उसमें क्या हुआ कि जब इंडिया के प्लेयर आउट हो रहे थे तो जो पाकिस्तान के बॉलर थे वो बड़ा एग्रेसिव बिहेव कर रहे थे, शायद उनको गालियाँ वालियाँ भी दे रहे थे। तो उस टाइम पर वैभव सूर्यवंशी जब आउट होकर आए, उसको भी उन्होंने कुछ बोला तो उसने ऐसे जूते की तरफ इशारा कर दिया। अब इसमें क्या है कि हमारे देश के लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हुई है कि इसमें टेम्परामेंट नहीं है, ये तो गुस्सा करता है और मैच तो जीत नहीं पाए। मैच नहीं जीत पाए वो एक अलग बात है, लेकिन आप हर आदमी से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसा ही बिहेव करेगा? वो विराट कोहली भी तो हो सकता है ना, वो गौतम गंभीर जैसा भी तो हो सकता है ना गुस्से वाला, वो युवराज सिंह जैसा भी तो हो सकता है ना। और जनरली हिटर ऐसे ही होते हैं और फास्ट बॉलर भी वैसे ही होते हैं। मैं ना उस पाकिस्तान वाले की गलती निकाल रहा हूँ जिसने उसको गालियां दी थी, और ना वैभव सूर्यवंशी की गलती निकाल रहा हूँ। ये तो वो बात हो गई कि लड़ने गया हुआ आदमी, हमारी सेना लड़ रही है और आप यहाँ पीछे से अपनी सेना की बुराई करने लगे। अगर आप वैभव सूर्यवंशी के अंदर से वो एग्रेशन निकाल दोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। कह रहे हैं कि एक आलतू फालतू मैच में रन बना देता है, मेन इंपॉर्टेंट मैच में नहीं चला। गलती उन कोचेज की है जिन्होंने इन बच्चों को कोई प्लान नहीं दिया कि कैसे खेलना है। 348 रन 350 रन करीब बनाने थे इनको, और ये टारगेट बहुत बड़ा होता है और इस टारगेट के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। पहले ही ओवर में उसने 20 रन मारे। उसके बाद जो बाकी उसके साथ खड़ा हुआ था, आयुष महात्रे जो टीम का कैप्टन भी है, क्या वो साथ नहीं दे सकता था? वैभव सूर्यवंशी तीसरा विकेट था, पहला या दूसरा विकेट नहीं था। तो वो जो बाकी दो थे, क्या उनको नहीं पता था कि वैभव सूर्यवंशी अकेला जिता सकता है ये मैच? हम खाली साथ में खड़े रहे। वो बिल्कुल वही शुभमन गिल वाला बिहेवियर कर रहे थे कि जब रोहित शर्मा मार रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वालों को, तब तुमको आउट होके जाने की क्या जरूरत है भाई? तुम 2-4 बॉल डॉट भी खेल लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टीम हमारी वहां भी फाइनल आ रही थी, यहां भी फाइनल आ रही थी, लेकिन हमने कहा भाई रोहित शर्मा ने इंटेंट दिखाया है। तो वैभव सूर्यवंशी ने भी पूरे टूर्नामेंट में इंटेंट दिखाया है। वो तो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से यहां भी 20-25 रन मार के गया है, जैसे रोहित शर्मा ने वहां बनाए थे। जिस ओवर में रोहित शर्मा आउट हुए थे ग्लेन मैक्सवेल के, ऑलरेडी 10-12 रन आ चुके थे। आप कह सकते हैं अब उठा के मारने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, उसका रोल ही वो था जो यहां पर सूर्यवंशी को रोल दिया गया था। ये वैसी बात हो गई। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको अपने बचपन की। जब मैं छोटा था तो मेरे जो दो बड़े भाई थे, उनकी अड़ोस पड़ोस के किसी लड़कों से लड़ाई हो गई। अब कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन होता है ना गांव में किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, खूब लात घुसे चले उनमें। तो उनके परिवार की महिलाएं, हमारे परिवार की महिलाएं भी लड़ाई में बीच बचाव करने चली गई। बीच बचाव हो गए, सब घर आ गए। अब उसके बाद मेरे भाइयों ने हमारे घर की महिलाओं को बैठ के समझाया कि जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो अपनों के हाथ नहीं पकड़ते, नहीं तो दूसरा थप्पड़ मार के चला जाएगा। क्योंकि हुआ क्या था वहां पे, उनके घर की महिलाएं भी मेरे भाइयों को ही पकड़ रही थी और हमारी महिलाएं भी मेरे भाइयों को पकड़ रही थी, तो वो फ्री थे, तो 2-4 एक्स्ट्रा मेरे भाइयों को पड़े होंगे। तो उन्होंने समझाया, और यही आज हम कर रहे हैं। अरे हमारे 14-15 साल का लड़का, उसको गाली दे दी किसी ने, उसने उसको जवाब दे दिया, क्या हो गया? इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? राहुल द्रविड़ ने एक बार कहा था कि अगर मैं विराट कोहली जैसा एग्रेशन दिखा के खेलता तो मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाता, और अगर विराट कोहली द्रविड़ के जैसा कूलनेस दिखा के खेले तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। विराट कोहली ने क्या क्या किस किस को नहीं कहा और कौन कौन से इशारे नहीं किए। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, अभी सूर्यवंशी को बहुत आगे जाना है, लेकिन अगर आप उसके अंदर, उसके खून में जो उबाल है उसे अभी ठंडा कर दोगे तो वो कहीं नहीं जाने वाला। जब उसे लगेगा कि मेरा देश तो मेरे पीछे खड़ा ही नहीं है भाई, इन लोगों को तो खुश होना चाहिए था। हार के लिए उसका जो भी करना है करो, जो दंड देना है दो, लेकिन जिस चीज के लिए आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो वो गलत है। एक हार गए थे हम 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी, लेकिन हम अपने प्लेयर्स के पीछे खड़े थे। यहां भी खड़ा होना जरूरी है। ये कोई बहुत मैच्योर प्लेयर नहीं है, ये 14, 15, 17, 18 साल के बच्चे हैं। इनको बहुत कुछ सीखना है अभी, और सिखाने के लिए
यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है उस कोच का जो इन बच्चों को बता रहा होता है, प्लानिंग दे रहा होता है। जब राहुल द्रविड़ थे इनके साथ तो ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जो पहली टीम थी। अभी एशिया कप हार गए, कोई बात नहीं, गंदा हारे हैं, आई नो, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन आप ये सोचो कि जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की, कि आपको कहीं कोच की कोई प्लानिंग नजर आई? सारा मलबा आप खिलाड़ी के ऊपर डाल रहे हैं। और वैभव सूर्यवंशी की तो ऐसी तैसी कर रखी है लोगों ने। लेकिन मैं बता दूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं इस मामले में। भाई मैं नहीं चाहता वो अपना उसके अंदर जो एग्रेशन, अगर गुस्सा है, उसे कम करे। विराट कोहली आईपीएल में अपने देश के खिलाड़ियों के साथ लड़ जाता है भाई, लेकिन क्या वो उनका दुश्मन है? नहीं। वो बाकी देश के प्लेयरों के साथ भी लड़ जाता है, क्या वो उनका दुश्मन है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब बीजीटी हुआ था, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, वो अपने प्लेयर को लाए, बिल्कुल नए प्लेयर को, सैम कॉन्स्टास। उसका एक ही काम था, पूरी इंडियन टीम से लड़ना, पूरी टीम से लड़ना। बुमराह तक को उसने गुस्सा दे दिया था, बुमराह कैसे भागा था उसकी तरफ। लेकिन टीम इंडिया को बहुत बाद में रियलाइज हुआ, साला ये तो चाल थी बेन की, जो हमें सबको खा गया। वो अपना काम कर रहे चुपचाप, अपनी उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग थी कि इस प्लानिंग से चलना है। तो ये चीजें भी गेम का पार्ट हैं। और जब तक दिल पे लगेगी नहीं, वो लगी होगी ना वैभव के दिल पे, और जब तक दिल पे नहीं लगती ना, बेइज्जती नहीं होती, तब तक अकल बहुत कम लोग होते हैं जिनको आती है। कुछ लोग उसे वहां दिखाते हैं और फिर याद रखना पड़ता है कि मैंने दिखाया था। अब सूर्यवंशी को याद रहेगा कि मैं क्या बोल के गया था। अगले मैच में आप देखना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट ही। लेकिन अगर आप ही अपने बच्चों के पीछे पड़ जाओगे, आप ही उनके हाथ पकड़ लोगे, दूसरा चांटे मार मार के जाएगा। मेरे हिसाब से भाई ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।